हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोलंकी सर पर आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड वैदिक गणित के अंदर सूत्र निखिलम द्वारा कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम सीखेंगे। हम आपको अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सूत्र निखिलम द्वारा। बयालीस इंटू 45। सबसे पहले अपन इसके अंदर लेंगे आधार, फिर आएगा आपका उपाधार और फिर हो जाएगा विचलन। ये तीन चीज़ आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। आधार आपको 10, ठीक है ना, यानी आप कम से कम 100 से अंदर तक रहें तब तक आप आधार 10 लें। 100 के करीब पहुंच जाए तो आप आधार 100 लें। जैसे अपन ये क्वेश्चन करते हैं 92 इंटू 95, तो इसमें आपका आधार जो है 100 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अपन चलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अपन आधार लेते हैं 10, लेकिन अपने पास यहाँ संख्या क्या है 42। तो अपन उपाधार के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 4, तभी तो होते हैं ना अपने 40। ठीक है, तो ये अपना उपाधार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जो आगे वाली संख्या रहेगी वो अपना उपाधार में मानते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ जो आगे संख्या आ रही है वो अपना उपाधार हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो 10 इंटू 4 यानी 40 हो गए। 40 के बाद अपन देखते हैं इसमें ज़्यादा कितने हैं, प्लस के 2, ये अपना विचलन है। वापस इसमें वही सिस्टम 10 चौक 40 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं 45 है, इसका मतलब प्लस के 5। क्लियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन इसको देखें सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला काम अपन 42 वापस लिखते हैं और 45 वापस लिखते हैं। हमने 42 के लिए विचलन क्या लिया था, प्लस का 2, 45 के लिए थे प्लस के 5। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन कोई भी एक संख्या लो, जैसे अपन 42 लेते हैं तो इसको छोड़ो, आप क्रॉस में चलो, प्लस के 5 ऑब्लिक। अगर आप मान लो किसी ने कहा सर नहीं हम तो 45 लेंगे, तो आप 45 लेोगे तो आपको प्लस के 2, यानी कुल मिलाकर के आपको क्रॉस में चलना है। इधर आ जाएगा आपका प्लस का 2 इंटू प्लस के 5। क्लियर। अब देखो जैसे हमें पता चला कि हमने क्या लिया था, उपाधार लिया था, तो आपका उपाधार यहाँ आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपन 4 इंटू, पहले कोष्टक में है इसलिए आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक सरल करेंगे। तो 42 और 5 47 ऑब्लिक 5 दूनी 10। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 188 ऑब्लिक 10। अब देखो अपन सबसे पहले चलते हैं आधार। आधार में अपने पास कितने जीरो थे, एक जीरो था, इसलिए अपन इधर से एक संख्या इधर लेते हैं, दूसरी वाली संख्या अपन इधर प्लस कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1890, ये अपना आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और समझते हैं अपन, जैसे ये हमने बताया था अभी कि भैया इसका आधार जो है वो 100 होगा, क्योंकि ये 100 के करीब आ गए अपन, तो आधार 100 हो गया, तो उपाधार में भी चलते हैं अपन। तो मुझे आधार 100 लिए थे, यह 100 के पास ही, इसलिए उपाधार तो अपना एक ही होगा। अगर मैं आधार 10 करता तो आपको उपाधार के रूप में ये 9 लिखने पड़ते। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसलिए अपना उपाधार 1 है और एक उपाधार लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आनी है, इसलिए अपन 1 वाला उपाधार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। आगे विचलन। ठीक है, अब विचलन में चलते हैं अपन, तो देखते हैं आधार अपना 100 और यह संख्या कितनी है 92, यानी आधार से कितनी कम हो गई -8। कितनी कम हो गई -8। उसी प्रकार इसमें देखते हैं आधार वही 100, लेकिन अपनी संख्या क्या हो गई, कम हो गई ना, तो इसलिए अपन लिखेंगे -5। तो समझ में आया ना फ्रेंड्स कि भाई अपन वहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ प्लस किया था। क्यों किया था, यहाँ पे क्या था अपना आधार 10 था, लेकिन संख्या 10 से ज़्यादा थी,
इसलिए हमने उपादार लिया 10 चौक 40, यानी अपना उपादार 4 हो गया। तो अपने पास यहाँ उपादार 4 हो गए तो 40 बन रहे थे, तो हमने विचलन लिया 40 से ज़्यादा कितने हैं, 2 ज़्यादा है, इसलिए हमने प्लस का लिया। और वहाँ पे अपने आधार 100 था, ठीक है, तो उपादार की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, अपन वैसे ही 100 के करीब है, ठीक है। तो जब भी उपादार 1 आता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और विचलन कि भाई 100 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम हो रहे हैं, कितने कम है, -8 हमने लिखे। समझ में आ गया। चलते हैं आगे, 92 और 95। 92 में -8 आए थे, 95 में -5 आए थे। करना वही फ्रेंड्स है जो इसमें किया था, ठीक है। अब चलते हैं अपन, मैं 92 ले रहा हूँ तो -5 लेंगे, आपको बताया था ना कि क्रॉस लेना है, ठीक है। ऑब्लिक लगाएंगे, -8 इंटू -5। क्लियर फ्रेंड्स, -8 इंटू -5। आगे चलते हैं अपन। अभी बताया आपको उपादार 1 आया तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होगा, वही मल्टीप्लाई आना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन, 92 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 87 ऑब्लिक 8 पंजे 40, लेकिन वो किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, प्लस। तो प्लस के 40 हो गए। अब आपको फ्रेंड्स बताया था कि आधार में 0 कितने, 2 0 है, आपको इधर से 2 संख्याएं लेनी है, 40। यहाँ अगर कोई संख्या और होती तो इसमें जुड़ती, अपने पास 2 ही पड़े हैं, चलिए 2 संख्या ले ली और इधर से वापस 87, ये अपना आंसर। एक उदाहरण अपन और समझते हैं, नंबर 3। इसमें लिया हमने, ये ले लिया, वही सिस्टम रखते हैं अपन, आधार तो 10, क्योंकि 100 के पास तो अपन गए ही नहीं, ठीक है। उपादार में चलते हैं, मैंने आपको 100 ट्रिक बता दिया था। आगे वाली संख्या ले लेते हैं, और नहीं ले, आगे वाले में भी बड़ी संख्या लेनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे वाले में भी बड़ी संख्या लेनी है। नहीं तो अपन देखते हैं, इसमें तो 37 है, इसमें 45, इसका मतलब 10 इंटू 4 40 के आसपास है, कम है तो भी 40 से है, ज़्यादा है तो भी 40 से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपना उपादार कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं विचलन में। विचलन हमने याद लिया था, देखो 40 के लिए, तो फिर अपन 40 से ये क्या है कि कम है, कम है, इसका मतलब -3, इतने ही कम है। उसी प्रकार चलते हैं, ये 40 से ये क्या है, +5, ज़्यादा हो गया ना। चलो सॉल्व करते हैं अपन। 37 45, 37 के लिए लिया था हमने -3 और 45 के लिए +5। क्लियर फ्रेंड्स। चलो आगे, सबसे पहले अपन लेते हैं 37 का आता क्रॉस लेना है, +5 ले लें अपन, ठीक है, ऑब्लिक, फिर -3 इंटू +5 हो गए। अब आगे चलो, देखो हमारे पास उपादार क्या था, 4, उस 4 को अपन यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। फिर 4 इंटू इन दोनों का प्लस कर लें, 42 ऑब्लिक -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 168 ऑब्लिक -15। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें अपने पास प्लस के थे, हमने डायरेक्ट संख्या लिख ली थी, लेकिन यहाँ माइनस की अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि भाई एक संख्या अपन लेते हैं उधर। अब 1 लोगे, इस आधार से मल्टीप्लाई करके जाएगा वो, क्योंकि अपना आधार 10 है, तो वो 1 उधर जाते क्या बन जाएगा, 10 एकम 10। तो 10 में से 15 जाते नहीं है, नहीं जाते तो अपन इधर से क्या करते हैं, 2 उधर ले जाते हैं। कितने ले जाते हैं, 2, यानी अपन 168 में से 2 उधर लेके जाएंगे। ये 2 क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई, यानी 10 दूना 20 चला जाएगा उधर। इधर से हम 2 उधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 168 में 2 उधर चले गए तो बच गए अपने 166, और इधर भी इसमें से 15 गए तो बच गए अपने 5। कोई प्रॉब्लम। आगे चले। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आधार में 1 शून्य है, तो 1 शून्य है तो आपको इधर से एक संख्या लेनी है, केवल 1, यानी 5। इस संख्या को अपन इधर भेज दें, 167 में 0 जुड़ेगा तो क्या आना है, वही आना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, समझ में आया ना।
हाँ फ्रेंड्स, अब हम 3 अंकों वाला प्रश्न देखते हैं। 42 इंटू 44 इंटू 46। वही सिस्टम रखते हैं अपन। आधार जो है 10, आधार जो है 10, ठीक है। उपाधार 10 इंटू, देखो सभी संख्या 40 के आसपास घूम रही, इसलिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 40 होंगे अपने, तो इसलिए अपना उपाधार जो है हो जाएगा 4। अब चलते हैं अपन विचलन। 10 चौक 40, देखते हैं इसको। 40 से क्या है +2, ये 40 से कितना ज़्यादा है +4, और ये +6। अपन चलते हैं 42, 44 और 46। प्लस के 2 थे, इसमें प्लस के 4 थे, और इसके लिए प्लस के 6 थे। क्लियर फ्रेंड्स? अब चलते हैं अपन 42 लेते हैं अपन। आपको पहले ही बताया था कि क्रॉस चलाएंगे, +4 और प्लस के 6 ऑब्लिक। अब इधर चलते हैं अपन 2 इंटू 4 प्लस, फिर इन दोनों को लेते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको करने हैं। 4 इंटू 6 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 2 इंटू 6, और इस प्रकार से इनको कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब ऑब्लिक तीनों संख्याओं को यहाँ वापस लिख लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6। क्लियर फ्रेंड्स? चलते हैं अपन। अब अपने पास उपाधार था, वो कितना था 4, कितना था 4। उस 4 को यहाँ लगाते हैं और इस 4 को 4 का स्क्वायर में लगाते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू, इन सबको आपस में अपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 52 ऑब्लिक 4। इनको देखते हैं अपन, 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 6 दूनी 12, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24, 24 दूना 48। चलते हैं आगे, 16 और 52 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी इंटू करते हैं, तो अपना आंसर आता है 832 ऑब्लिक ये वाले 4। इन सबको प्लस करके अपन 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबका प्लस करने पर आता है 44, इधर आ जाएगा 48। 832 वापस लिख लेते हैं, ऑब्लिक इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 176 और ये 48। अब फ्रेंड्स देखो, अपने मैंने आपको बताया आधार में एक शून्य है, आपको एक अंकीज लेना है, दूसरे वाला अंक को इधर भेजो। तो अपने पास पहले से 176 था, इधर से कौन आया 4 आया, टोटल मिला के हो गए 180। क्या बताया था एक अंक लेना है, यानी आपको ये 0 यहाँ ले लेना है, तो 18 बच गए। वो 18 क्या करेंगे 832 में जुड़ जाएंगे, तो 832 तो अपने पहले से ही थे, 18 वो आ गए, हो गए अपने 850। ये अपना आंसर है। एक और उदाहरण अपन समझते हैं, 3 अंकों वाला ही है, एक और समझ लेते हैं अपन ताकि आसानी से अपने समझ में आ जाए। 54 इंटू 58 इंटू 62। क्लियर? अपन चलते हैं वही वापस, आधार 100 तक पहुँचे ही नहीं, इसलिए आधार तो अपन 10 ही लेंगे। फिर आ जाता है उपाधार। देखो हमने आपको बताया था आप डायरेक्ट ले सकते हैं 5 5 और यहाँ है 6, तो अपन सीधा सा उपाधार 6 ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अपन को पता है 10 6 60, ये 60 के आसपास चल रही है सभी संख्या है, इसका मतलब 6 अपना उपाधार हो जाएगा। फिर चलते हैं विचलन। विचलन 10 6 60, 60 से कितने कम है कि माइनस के 6, 60 से -2 कम है, और 60 से प्लस के 2 ज़्यादा हो गए ये, ठीक है फ्रेंड्स। वही करना जो अभी बताया था आपको, 54 फिर 58 फिर 62। 54 के लिए अपने पास -6 थे, 58 के लिए हमने -2 लिए थे, 62 के लिए हमने प्लस के 2 लिए थे। हो गए इस प्रकार से। आगे चलते अपन, 54 लेते हैं, क्रॉस में चलेंगे, माइनस का 2 फिर प्लस का 2 ऑब्लिक। फिर देखो फ्रेंड्स, ये हमने समझाया था इस प्रकार से आपको संख्याएं लेनी है। -6 इंटू कर लेते हैं -2 प्लस
अब इन दोनों को ये लेना है, माइनस के 2 इंटू प्लस के 2। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, -6 इंटू में प्लस के 2 ऑब्लिक इनको पूरे को इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर दो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वापस तीनों संख्या लिख दो, -6 इंटू -2 इंटू 2। ठीक है, अब अपने पास है उपादार, वो उपादार पहले यहाँ लगाते हैं 6 और यहाँ लगाते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते अपन 6 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 36। अब देखो 54 में प्लस करूं और नहीं तो अपना डायरेक्ट करते हैं, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो गया, इसलिए इंटू में कौन रह गया 54। ये 6, इनको अभी सॉल्व करते हैं अपन। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस के 12। ठीक है, आगे चलो, 2 दूनी 4 लेकिन माइनस प्लस माइनस के 4। ये बार वाले को नहीं देखना, अपने तो ये सॉल्व करने हैं, बार तो ये बताया गया है ये सबको प्लस में लेने हैं। ठीक है, तो प्लस ही हो रहा भाई, ये माइनस था, माइनस प्लस करके हमने माइनस ले लिया। ठीक है, इसमें चलते हैं अपन 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस के 12। अब उसमें चलते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 6 दूनी 12 प्लस के हो गए, 12 दूना 24 प्लस के। अब 36 और 54 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर हो जाता है 1944। अब देखो इन सबको जोड़ो घटाओ सब करना है, उससे अच्छा एक ही चीज़ करते हैं, प्लस के 12 माइनस के 12 कट गए। अपने पास बार है 6 इंटू किससे करेगा माइनस के 4 से, और अपना 24 वापस सॉल्व करते हैं। 1944 ऑब्लिक 6 चौक 24 किसके हुए माइनस प्लस माइनस के 24 और ये वाले 24 वापस। अब अपन चलते हैं, देखो वो यादार में शून्य कितना 1, माइनस की संख्या यहाँ रह नहीं सकती अपने, तो अपन क्या करेंगे इधर से 1 उधर भेजें, उसको देख के मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 24 जाते नहीं, यहाँ से अपन 2 लेंगे, 2 से 10 दूना 20, 20 में से भी नहीं जाते तो अपन इधर से क्या करते हैं 3 ले लेते हैं। 1944 थे, 3 उधर लेके जाऊंगा, 3 इसे मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 30। ये हो गया अपना। अब अपन देखो इधर तो अपने रह गए ये माइनस 30 में से 24 गए 6 और 24। आपको बताया था 1 शून्य 1 अंक लेना, तो अपन 4 ले लेते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, 6 और 2 8, इसको इधर भेज देते हैं 1941 एज इट इज लिख दिया, ये अपना आंसर है। ठीक फ्रेंड, समझ में आया ना।